बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डीओई की क्लास 8 मैथ्स की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। टॉपिक जो इस वर्कशीट का है बेटा वो है इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में 6th 7th में कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ी थी, आज उन्हीं को हम रिवाइज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, अ पॉइंट इज जस्ट अ पोजीशन. It has no thickness, no length and no breadth. It is dimensionless quantity. मतलब पॉइंट क्या होता है, ना इसकी कोई थिकनेस होती है, ना ब्रेथ ना लेंथ। तो ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, जस्ट अ पॉइंट दिस। नेक्स्ट लाइन, अ लाइन इज अ स्ट्रेट कनेक्टेड सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. It extends infinitely in both direction. It has no end point. It cannot be measured. तो लाइन क्या होती है, एक क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई होती है, जिसको हम दोनों ही डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है और ना इसको हम मेजर कर सकते हैं। फिर लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन. तो लाइन सेगमेंट क्या है, एक्चुअली में एक पार्ट है लाइन का, स्टार्टिंग एट अ पॉइंट एंड एंडिंग एट अनदर पॉइंट. मतलब जिसके एंड और स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स है. तो इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं और इसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं. दिस इज लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट रे, अ रे इज पार्ट ऑफ अ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग इनफाइनेटली इन वन डायरेक्शन. तो रे का एक स्टार्टिंग फिक्स पॉइंट तो होता है, पर अदर डायरेक्शन में वो हम इनफाइनाइट उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. और रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, तो इसका एक ही एंड पॉइंट होता है. इंटरसेक्टिंग लाइन्स, when two lines in a plane meet at a point, तो these are called intersecting lines. तो मतलब जो लाइन दो इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पे, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है. पैरेलल लाइन्स, when any two lines in a plane never meet anywhere even after extending infinitely. मतलब दो लाइन्स अगर हम उनको इनफाइनाइटली एक्सटेंड भी करते हैं तो वो कहीं पर भी मीट नहीं करती हैं. इन लाइन्स में क्या होता है बेटा, at every point the distance between this line is equal, same होता है. तो these are called parallel lines. Plane, a plane is a flat surface. It extends infinitely in all direction. It has no boundaries. तो एक फ्लैट सरफेस है जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं ऑल डायरेक्शन में और कोई बाउंड्री नहीं होती. नेक्स्ट एंगल, एन एंगल इज़ अ फिगर मेड बाय टू रेज मीटिंग एट कॉमन पॉइंट. तो एंगल जो आपका बनता है एक कॉमन पॉइंट पे जॉइंट होती है जब टू रेज, तो उनके बीच में जो है ये एंगल फॉर्म होता है. दिस कॉमन पॉइंट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स. तो इस कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं. दिस पॉइंट इज कॉल्ड, लेट्स सपोज दिस इज ओ, तो दिस इज वर्टेक्स. एंड टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ साइज ऑफ एंगल. और ये जो दो रे होती हैं ये क्या होती हैं, कॉल्ड आर्म्स ऑफ द angle. 0 degree, when the final ray coincides with the initial ray without any rotation, then the angle formed is called zero angle. Means कि आपकी ये जो इनिशियल रे है, फाइनल रे भी इसी पर ही फॉल कर जाए, मतलब इस पे कोइंसाइड करे और बिना कोई रोटेशन लिए, तो दिस इज कॉल्ड 0 डिग्री एंगल. एक्यूट एंगल, एनी एंगल लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट. तो ये आपका 90 का एंगल होता है बेटा. इसमें इससे इस तरफ कम के जितने भी एंगल होंगे वो आपके सारे एक्यूट एंगल होंगे. राइट एंगल, एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये जो 90 डिग्री का एंगल होगा आपका, ये राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है. ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल हैज़ मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180. तो ऑब्ट्यूज मीन्स ये आपका जो 90 डिग्री का एंगल है इससे ग्रेटर और इस 180 से लेस जो भी एंगल फॉर्म होंगे ऑल आर ऑब्ट्यूज एंगल्स. स्ट्रेट एंगल, एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. तो जिस एंगल का मेजरमेंट क्या होता है 180, ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. रिफ्लेक्स एंगल बेटा, एन एंगल हैज़ मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 160. तो जिस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, ये 180 से ज़्यादा होगा बट यहाँ जो 360 है इससे लेस, मतलब इस लाइन पे फॉल कर जाएगा, तो वो आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा. लाइक
दिस कंप्लीट एंगल एंड एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। तो जो 360 डिग्री होगा वो आपका कंप्लीट एंगल होगा। ये आपकी अगर एक इनिशियल रे है बेटा, इस इनिशियल रे पे एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब जो फाइनल आपकी रे है वो इसी पे कोइंसाइड्स करे, पर कैसे? आफ्टर मेकिंग अ कंप्लीट रिवोल्यूशन इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। यहाँ आपको क्वेश्चन दिए हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ द लेंथ ऑफ 7.3 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट, ये आपका पॉइंट हुआ, इस पर स्केल रखना है, 7.3 पे पॉइंट लगा के ये 7.3 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट, इन अ क्लॉक टेल टाइप ऑफ एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड, इनके बीच में बताना है 3 AM। अगर बेटा 3 AM हो रहा होगा तो आपका क्या होगा, आर एंड 3 पे होगा और मिनट एंड 12 पे। तो ये एंगल आपका कौन सा बन रहा है, राइट एंगल। नेक्स्ट 6 AM, तो 6 AM पे आर एंड 6 पे और ये 12 पे, तो ये कितने का एंगल बन जाएगा, 180 डिग्री। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट 9 AM, 9 AM पे आर एंड 9 पे मिनट एंड 12, तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज राइट एंगल। नेक्स्ट 12 नून, बेटा जब 12 नून होगा तो आपका क्या होगा, आर एंड 12 पे, मिनट एंड भी 12 पे, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, ज़ीरो एंगल। देयर इज ज़ीरो एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। नेक्स्ट, कैन वी मेजर द लेंथ ऑफ आर्म्स ऑफ एन एंगल। तो हम क्या मेजर कर सकते हैं, अभी आपने पढ़ा कि जो लेंथ आर्म्स होती है एंगल की वो क्या होती है, रेस। और रे क्या होता है बेटा, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन इनफाइनाइटली। तो हम इसको कितना भी, तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते, नो वी कैन नॉट मेजर द आर्म्स ऑफ एन एंगल। क्यों, बिकॉज इट इज़ फॉर्म ऑफ रे and extending infinitely in one direction. Question number 4, draw an angle of 30, 60, 100। ये आपने एंगल ड्रॉ करने हैं, तो आपने 30 का एंगल बनेगा बेटा, ये आपने प्रोटेक्टर यूज़ करना है। ये आपने बेस रे ड्रॉ कर लिया ए बी, तो यहाँ प्रोटेक्टर पे 30 पे आपने पॉइंट लगा के फिर इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देना है, तो ये आपका 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। अगर आपने 60 डिग्री बनाना हो तो क्या करेंगे, ये आपका बेस रे हो गया, आपने 60 पे पॉइंट लगाना है और ये लाइन ज्वाइन करनी है और ये आपका 60 डिग्री का एंगल हो गया। इसी तरीके से आप सारे बना लेंगे, 100, 120, तो 100 के लिए ये बेस रे और फिर 100 पे मार्क लगाना है। आपने इस पॉइंट पे ये प्रोटेक्टर के पॉइंट को रखना है और इस फिर 100 को ज्वाइन करना है, ये 100 डिग्री का आपका एंगल हो गया। अगर आपने 120 अगर बेटा बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, इसको 120 से ज्वाइन कर देंगे, ये आपका 120 डिग्री। और 150 के लिए बेस रे और ये 150 पे मार्क लगा के इसको ज्वाइन किया, ये आपका 150 डिग्री हो गया। नेक्स्ट 2 जो गिवन है ये 180 से ग्रेटर है, 210 एंड 270, तो ये आपके कौन से हैं, ये रिफ्लेक्स एंगल है आपके। तो रिफ्लेक्स एंगल 180 से भी ग्रेटर है, तो इसके लिए आप कैसे बनाएंगे, आपने बेस लाइन को ड्रॉ करना है, ये 180 से भी ज़्यादा है तो इधर कितना ज़्यादा लेना पड़ेगा, 180 से 30 ज़्यादा लेना है, अपनी कितना हो जाएगा आपका 210 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपने 270 बनाना है, तो 270 के लिए बेटा ये आपकी बेस लाइन हो गई, 180 में कितना लेना पड़ेगा 90, तो ये आपकी ये हो गया, तो ये आपका 2
70 डिग्री फॉर्म हो गया। तो 270 बनेगा बेस रे, ये दिस इज 270 degree angle. This is all for today. Now we will meet in the next video. Till then, take care. Bye.